अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जनाब ये है सुबह का टाइम। तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो स्कूल जा चुके थे। तो बच्चों के स्कूल जाने के बाद जो मैं ये सूरह अर्रहमान लगा लेती हूँ। तो ये मुझे सूरह अर्रहमान जो है ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये सूरह अर्रहमान। और जब इसमें ये वाली लाइन आती है ना, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो ये तो बहुत ही अच्छी लगती है मुझे। तो ये मैंने यहाँ पर इसको सुनती हूँ पहले पूरी इसकी सूरह को। फिर उसके बाद जो है मैं अपने काम-काज में जो है वो अपने काम-काज जो है वो स्टार्ट कर देती हूँ, टीवी ऑफ़ कर देती हूँ। फिर मुझे उसके बाद कोई ज़रूरत नहीं होती है टीवी को ऑन रखने की। तो सबसे पहले फिर मैं किचन में आ जाती हूँ और सबसे पहले वही आटा जो गूँथती हूँ तो वही गूँथ कर रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने आटा गूँथने के लिए मैं खड़ी हो गई थी। और आज पूरा ही अब मैं आपको आटा गूँथते हुए दिखाऊँगी, और जिस बहन को आटा गूँथना नहीं आता वो आज आटा भी गूँथना सीख ले। खैर ये तो मैं मज़ाक कर रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानना। तो खैर ये तो मैंने मज़ाक में कहा था। सबसे ही आटा गूँथना आता है और मुझसे अच्छा आता होगा गूँथना। तो खैर यहाँ मैंने आटा गूँथा, उसके बाद जो था फिर मैंने बर्तन वॉश करे और उसके आगे और जो काम थे सारे काम। अब मैं सारे काम तो नहीं दिखाऊँगी, बस थोड़े बहुत ही काम दिखाऊँगी इसमें, क्योंकि फिर वही है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और फिर वही इंसान देख-देख के एक ही काम को देख-देख के फिर बोर भी तो हो जाएगा। तो कभी कोई सा काम दिखा दो, कभी कोई सा दिखा दो, तो ये सही रहता है। तो जी, ये मैंने जल्दी-जल्दी से फिर आटा गूँथ दिया और फुल स्पीड में गूँथा है मैंने आटा। अच्छा, सालन का था। आज मैंने सालन में मुझे कुछ नहीं बनाना था क्योंकि मैं शाम में ही मैंने बना कर रख दिया था। सालन तो आज सालन की कोई हेडेक नहीं थी। हाँ, बस इतना था कि आज जो हमारे हस्बैंड साहब थे ना वो कल मेथी ले आए थे तो वो जो है उसकी ज़रा मुझे है कि मुझे मेथी जो है वो भी बनानी है। मेथी क्या बनानी है, मेथी मैं बनाऊँगी तो नहीं, मतलब इसको बीनूँ-वीनूँगी तो नहीं, डायरेक्ट ऐसे धोकर इसको सुखाने के लिए रख दूँगी। अच्छा, मैंने अब की बार उनसे कहा नहीं था कि मुझे मेथी चाहिए या मैं मेथी करूँगी, और फिर यहाँ मैंने मैंने मेथी रख दी और यहाँ पहले मैं बर्तन वॉश करूँगी, बाद में ये मेथी दूँगी। हाँ, तो मेथी की स्टोरी ये है कि मेथी का ये है कि मैं हर साल ना मँगाती हूँ उनसे, अपने हस्बैंड से। मुझे बार-बार कहना पड़ता है, लेकिन इस बार मैंने एक बार भी नहीं कहा उनसे कि मुझे मेथी चाहिए, और वो मेरे बिना कहे इतनी ढेरों मेथी उठा के ले आओ। बड़ी खुशी-खुशी ला कर दी उन्होंने मुझे कि मैं मेथी ले आया। मैं उनकी सूरत देख रही हूँ। मैंने उनसे यही कहा कि मैंने कब मँगाई थी आपसे मेथी? तो बोली, यार तुम हर साल तो मँगाती हो। मैंने कहा इस साल मुझे नहीं चाहिए थी, बहुत रखी है मेथी। तो ख़ैर बोले कि चलो अब तो मैं ले आया, सुखा लो, कोई ख़राब थोड़ी होगी, तुम तो फ्रिज में रख देती हो। तो ख़ैर एक काम तो बढ़ा ना मेरे लिए। तो ख़ैर अब तो आ ही गई थी, अब कोई इसको ज़ाया तो करना नहीं था, बेकार करना नहीं था। अच्छा, ये 1 दिन पहले लेकर आए थे, वो 1 दिन तक तो ऐसी रखी ही रही क्योंकि और कामों में लगी हुई थी मैं। तो ख़ैर आज मैंने कहा चलें बर्तन वॉश करने के बाद पहले मैं मेथी को ही धोकर मैं रख देती हूँ। फिर मैं दोपहर में जाकर इसको छत पर, जब मैं फ़ारिग होंगी तो छत पर मैं चादर ले जाऊँगी एक, और पलंग पर करके और बिछाकर उस पे पलंग पर चादर को, और उसके ऊपर जो है ना मैं मेथी को फैला दूँगी बारीक-बारीक करके। तो वो 2-3 दिन में, ख़ैर अब तो धूप तेज़ निकल रही है, 2-3 दिन में ये ख़ैर वो खुशक हो जाएगी। फिर उसको मैं मतलब उसके डंठल-वंठल सब अलग कर लूँगी और फिर मैं ख़ैर बना के रख दूँगी। ख़ैर मैं आपको दिखा दूँगी आगे किसी ब्लॉग में। तो यहाँ पर ये दूध आया था, ख़ैर ये खीर बनने के लिए। शकरकंदी भी आपने देख ली है, वो भी मैंने बॉयल करने को रख दी है। तो यहाँ पर शकरकंदी की खीर बनेगी, वो बनेगी शाम में। अभी तो फ़िलहाल ये काम देखना है जो ज़्यादा ज़रूरी है। ये मीठा तो ख़ैर शाम में बनेगा। तो अब माशाल्लाह से ये इतनी ढेरों मेथी थी कि ये एक बास्केट में तो धुलने से रही थी क्योंकि ज़्यादा थी, तो फिर मैंने 2 बास्केट में करके इसको 2 बार में करके धोया खूब। और अगर मैं इसको बीनने बैठती ना, अगर मैं कहती कि मैं एक-एक पत्ता करके इसको सुखाऊँ तो शायद मुझे सुबह से शाम हो जाती, क्योंकि एक हूँ करने वाली। तो मैंने इसको बीना-वीना कुछ नहीं, सिर्फ़ वॉश करा है इसको खूब अच्छे से वॉश करके, और बस मैं इसको सुखा लूँगी। बाद में ये आसानी से सब इसके पत्ते-पत्ते अलग हो जाएँगे और जो इसकी डंडी हैं वो सब अलग हो जाएँगी। तो यहाँ पर मैं अब इसके बाद बच्चे आ जाएँगे स्कूल से, फिर वो खाना-शाना ये सब होने के बाद, ख़ैर वो तो बात की बात है, वो तो होता ही रहेगा। मगर यहाँ पर मैं आप लोगों से एक बात करना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अब रमज़ान शरीफ बिल्कुल करीब हैं, बिल्कुल आने ही वाले हैं, बस अब कुछ ही दिन जा रहे हैं। और तो अब रमज़ान शरीफ की भी हमें तैयारी करना है। तो रमज़ान शरीफ की तैयारी करने से पहले मैंने ये सोचा कि जो हम लोगों के पिछले साल जो हमारे रोज़े छूटते हैं हम लेडीज़ के, तो मैं इंशाअल्लाह वो रोज़े रखने जा रही हूँ। अगर आप लोगों ने भी अभी तक नहीं रखे हैं, तो चलिए मेरे साथ रख लिए आप लोग, और आप भी रखिए, मैं भी रखती हूँ। तो कहते नहीं ये संग समेले में ज़रा अच्छे रख लिए जाते हैं। तो चलिए वो स्टार्ट करते हैं अपने रोज़े। उधर आप रखिए, इधर मैं रखती हूँ। तो मैं सबसे पहले अपने रोज़े जो हैं वो पूरे करूँगी जो मेरे पिछले साल के छूट गए थे। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक मुझे इसमें कामयाबी दे, मेरी इस सोच को सही साबित करे,
और इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं सैटरडे से स्टार्ट कर दूँगी इंशाल्लाह। अच्छा, तो यहाँ पर एक मज़े की बात ये हुई कि मैंने जब हस्बैंड से कहा तो हस्बैंड बोले मैं भी रखूँगा रोज़े। मैंने कहा इससे अच्छी क्या बात है, रख लिए। तो ये होता है मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत, कि उन्होंने मेरी मोहब्बत में मतलब उन्होंने ये कहा कि मैं भी तुम्हारे साथ रखूँगा, तो मैंने कहा चलिए इससे अच्छी क्या बात है, रख लिए आप भी रोज़े। तो कह तो रहे हैं, खैर अल्लाह पाक उनको भी इसमें कामयाबी दे, मेरे साथ रोज़े रखें वो। तो खैर यहाँ पर फिर मैंने ये मेथी वेथी सब कर करा के फिर किचन को साफ़ करा, फिर और सारे काम थे, खाना वाना वो करा, फिर अब मैंने नमाज़ पढ़ी, ज़ुहर की नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैं अब ये जो अपना कुरान मेरा है ये अभी मतलब थोड़ा ही पढ़ा गया है, तो मैं ये चाह रही हूँ रमज़ान से पहले पहले मैं इसको जो है पूरा कर लूँ, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान में मैं अपने नया कुरान मतलब माशाल्लाह माशाल्लाह मेरे कई कुरान हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। तो वो फिर मैं वो नए स्टार्ट करूँगी, नए पहले तरावी से इंशाअल्लाह। तो यहाँ पर अभी मेरा 9वां पारा है, तो इंशाअल्लाह अब मैं 9वां 10वां दोनों पारे पढ़ लूँगी, और इंशाअल्लाह मेरी अल्लाह पाक से यह दुआ है, और मैं कोशिश करूँगी इंशाअल्लाह कि मैं ये जो ये रोज़े रखूँ इसमें मैं अपना ये पूरा कलाम पाक जो है जो मेरे ये अब इसको आज पूरे 10 हो जाएँगे ये पारे, फिर 20 रह जाएँगे, वो इंशाअल्लाह मेरे जो जो भी मैं रोज़े रखूँ उसमें मेरे ये कुरान जो है पूरा हो जाए इंशाअल्लाह। अब ये शाम का टाइम है, यहाँ मैंने असर पढ़ ली थी, तो असर पढ़ के जब मैं आई तो यहाँ पर मैंने आके सबसे पहले शकरकंदी को मैश कर लिया खूब अच्छे से, और फिर उसके आगे मैं जो है अब ये खीर की तैयारी करूँगी। अच्छा, ये बॉक्स देख रहा हूँ आप, ये कहाँ से गिफ्ट आया है? गिफ्ट आया नहीं, ये मेरी बेटी ने बनाया है। अब की बार मैंने अपनी बेटी से कहा था कि आपको खुद बनाना है, मैं कुछ आपकी हेल्प नहीं करूँगी क्योंकि मुझे और बहुत काम होते हैं, आप खुद करो तो जब ही करना आएगा। तो उन्होंने ये खुद रैप करा है, खुद फ्लावर बनाया, खुद रैप करा, और ये क्या है, ये अपनी अपनी क्लास टीचर के लिए वो गिफ्ट बनाया, उन्होंने गिफ्ट देंगी उनको। तो सिर्फ मैंने इसके ऊपर टेप लगाकर सिर्फ इस पे रिबन लगाया, क्योंकि उनसे रिबन बांधना नहीं आ रहा था, तो सिर्फ इतना मैंने करा है, बाकी सब मेरी बेटी ने करा है। तो उसमें उन्होंने अपनी मैम के लिए छोटे मोटे से गिफ्ट रखे हैं, मिसबा मैम के लिए, क्योंकि उनकी अब 24 से जो हैं उनके एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, फिर उसके बाद छुट्टियाँ हो जाएंगी, फिर नए इंशाल्लाह नई क्लास में जाएंगी। तो अपनी क्लास के एंड पर वो अपनी मैम को जो है वो गिफ्ट देना चाह रहे हैं बच्चे, तो वो छोटे मोटे गिफ्ट बच्चों ने करके और मैम के लिए कर दिया है। तो खैर ये बेटी के लिए मैंने अब ये जो है गिफ्ट जो है रैप कर दिया है रिबन लगाकर, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग रहा था। खैर अब चलते हैं खीर की तरफ। तो यहाँ मैंने दूध को मैंने चूल्हे पर रख दिया था, ये अच्छा खासा गर्म हो गया है, तो अब मैं जो है इसमें शकरकंदी डाल दूँगी, जो मैंने मैश करके रखी थी, और आगे आप देखेंगे ये शकरकंदी जो धड़ाम से गिर जाएगी इसके अंदर, दूध के अंदर। तो अब मैं जो इसको शकरकंदी जो है ना इसमें गाँठ ऐसी नहीं बने, तो इसको खूब चलाना सा पड़ेगा, और जो वो रई होती है उसको विस्क कहते हैं, उससे खूब मैं अच्छे से कर लूँगी, तो उससे ना कोई गुठली नहीं रहती है। मैं तो यही करती हूँ, जब भी मैं अगर चावल वाली बनाऊँ या ये बनाऊँ या मावा डालो, तो जब भी ज़रा मावे की गुठलियाँ गुठलियाँ से रह जाती हैं, यहाँ मैं मावा डाल रही हूँ ये, तो ये मावा की उसकी कोई गुठली गाँठ सी नहीं रहती है, तो ये खूब अच्छे से मतलब एक कसम से स्मूथ सी हो जाती है। देखिए मैं चला रही हूँ ऐसी, बहुत अच्छी सी हो गई थी ये। तो ये जो इसको चलाना खूब है, खैर एक बहुत देर तक चलाना है, क्योंकि इसको इसी में ही पकना है, इसी में गाढ़ा होना है। अच्छा, ये आपको ऊपर है कि कितनी आपको गाढ़ा रखना है, कितना पतला रखना है। खैर मेरे हस्बैंड ने तो कहा था कि थोड़ी पतली ही बनाना, उनको पतली ही पसंद है खीर। खैर ये हो गया था, तो मैंने फिर अब इसमें अपने हिसाब से जितनी मुझे शक्कर डालना थी उतनी मैंने शक्कर डाल दी है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा मीठा ज़रा तेज़ खाया जाता है, बिल्कुल फीका नहीं खाया जाता, फिर मीठा का फ़ायदा ही क्या। और ये इलायची का पाउडर मैंने डाल दिया था। अब ऑलमोस्ट डन हो चुकी है ये खीर, और इसमें मेवा काट कर रख ली थी मैंने, मेवा डाल दी, जो भी हम आप लोगों को पसंद हो वो डाल सकते हैं। और ये अब इसको मैं इसमें ट्रांसफ़र कर लूँगी, मैं इसी में बर्तन में करके रखती हूँ, जब भी मैं मीठा बनाती हूँ मैं इसी बर्तन में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि ये अच्छा सा है, मतलब ढक्कन है इसका खूब आसानी से बंद हो जाता है। तो ये मैंने इसमें कर लिया, और अब जितनी हम खाएंगे रात में वो खा लेंगे, बाकी फिर मैं उठा के फ्रिज में रख दूँगी। तो खैर हमारे हस्बैंड को, मेरे बेटे को बहुत पसंद आई थी ये खीर। अब देखिए बर्तन कितने सारे हो गए हैं, अब इंशाल्लाह मैं बर्तन धोंगी। तो चलिए इसके साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ, और जैसे कि मैंने कहा कि मैं रोज़े रखने जा रही हूँ, स्टार्ट कर रही हूँ इंशाल्लाह। अगर जिसने नहीं रखे हैं, अगर वो रोज़ा रखना चाहते हैं तो मेरे साथ रख सकते हैं, वो भी रोज़े स्टार्ट करते हैं। तो चलती हूँ फिर मैं, मुझे दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।